देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज। भारत के शेर कहे जाने वाले विदेश मंत्री एस जयशंकर को ये बखूबी पता है कि कब दुश्मन को दोस्त बनाना है और उसे दोस्त बनाने के लिए कैसा पैंतरा अपनाना है, दुश्मन को कब घुटनों पर ले आना है और कब गले लगाकर अपना काम निकलवाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी बात मैंने ऐसे कैसे बोल दी, तो बता दूं कि जयशंकर ने एक बार फिर ऐसा कर दिखाया है। जयशंकर ने अपनी कूटनीति से तुर्की को मजबूर कर दिया है कि भारत की मदद करे। मदद उन 8 सैनिकों को भारत लाने में जिन्हें कतर में फांसी की सजा सुनाई गई है। जबकि ये आप अच्छे से जानते हैं कि तुर्की पाकिस्तान का सबसे खास दोस्त है। वो पाकिस्तान के साथ कश्मीर का राग अलापने में उसकी मदद करता है, लेकिन भारत ने ऐसा जादू चलाया कि तुर्की भारत की मदद करने के लिए तैयार है। दरअसल अभी हाल ही में कतर में जो कुछ हुआ उसने भारत की चुनौतियों को बढ़ा दिया। 8 पूर्व नौसैनिकों को कतर की एक कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी। अब इन 9 सैनिकों की सुरक्षित रिहाई कैसे होगी, इसके विकल्पों पर माथापच्ची चल रही है। कई अलग अलग विकल्पों के बीच ही एक विकल्प तुर्की का भी नजर आ रहा है, लेकिन तुर्की भारत की मदद करेगा या नहीं, ये एक अहम सवाल है। तुर्की जो पाकिस्तान का बेहद करीबी है, वो कतर के साथ उसके अच्छे रिश्ते हैं। ऐसे में वो भारत के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक भारत कतर को मनाने के लिए कई राजनयिक प्रयासों को आगे बढ़ा रहा है। इनमें से ही एक है तुर्की की मदद लेना। कहा जा रहा है कि तुर्की के कतर के शेख तमीम बिन हमाद अल थानी के परिवार से काफी अच्छे रिश्ते हैं। ऐसे में भारत सरकार में कई अधिकारी तुर्की को मध्यस्थ बनाने की पहल पर जोर दे चुके थे, इसलिए सरकार की तरफ से भी अब तुर्की से मदद की गुहार लगाई गई है। खबर ये भी आ रही है कि इस मामले में भारत ने अमेरिका से भी बात की है। कहा जा रहा है कि अमेरिका की रणनीतिक तौर पर कतर पर मजबूत पकड़ है, ऐसे में वो भी मददगार साबित हो सकता है। वहीं अगर कोई भी कूटनीतिक प्रयास सफल नहीं होता है तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस मोर्चे को संभालेंगे। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी कतर के शेख तमीम बिन हमाद के साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों का हवाला देते हुए इस मामले पर उनसे चर्चा कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या कतर के साथ भारत के रिश्ते अच्छे हैं? तो बता दें कि भारत और कतर के बीच पारंपरिक रूप से अच्छे द्विपक्षीय संबंध हैं। दोनों देशों के बीच करीब 15 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार है और इसमें इजाफा भी हो रहा है। भारत कतर से एलएनजी और एलपीजी खरीदता है, तो वहीं कतर भारत से केमिकल, लोहा, तांबा और खाद्य पदार्थों को खरीदता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर भारत को 42% तक एलएनजी सप्लाई करता है। भारत और कतर के बीच साल 2008 में एक रक्षा सहयोग समझौता भी साइन हुआ था। भारत की तरफ से नेशनल डिफेंस कॉलेज और इंडियन मिलिट्री एकेडमी भी कतरी सेना को ट्रेनिंग मिलती है। वहीं कतर की नौसेना भी लगातार अभ्यास में हिस्सा लेती है। 7 लाख भारतीय कतर में रहते हैं और काम करते हैं। ये यहाँ का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय बनाते हैं। वहीं जानकारों का मानना है कि इतने अच्छे रिश्तों के बाद भी हाल के कुछ सालों में खाड़ी क्षेत्र में भारत के बाकी प्रयासों ने कतर के साथ संबंधों को प्रभावित किया है। खाड़ी में कतर के अलग थलग पड़ने का मतलब यह है कि वो सऊदी अरब और यूएई के साथ भारत के संबंधों के पक्ष में नहीं है। कतर पारंपरिक रूप से मुस्लिम ब्रदरहुड का समर्थन करता है। तालिबान के अलावा हमास और हिजबुल्लाह के नेता वहां यात्रा करते हैं और रुकते भी हैं। तुर्की, पाकिस्तान, मलेशिया के साथ कतर को ओआईसी में यूएई, सऊदी अरब गठबंधन के लिए चुनौती के रूप में देखा गया है। ऐसे में पाकिस्तान के साथ निकटता भारत के लिए खतरे का संकेत रही है। कतर और इजराइल एक दूसरे के दुश्मन है। इजराइल भारत का दोस्त है और ये दोस्ती हमेशा कतर की आंखों में चुभती है। इजराइल से दुश्मनी के चलते कतर ने उन 8 पूर्व सैनिकों पर यह आरोप लगाया कि वो इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। फिलहाल अब इंतजार उस दिन का है जब भारत उन 8 सैनिकों को भारत वापस ले आएगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाएं और जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।